आखिरकार अब सऊदी ने भी आकर खुलकर कह दिया। जानेंगे 48 घंटे के भीतर किस तरीके से पूरा सीन बदला है और सऊदी को आकर कहना ही पड़ गया। कुछ इस तरीके के आर्टिकल भी निकल कर आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है, स्क्रीन पर इंडिया टुडे की इस खबर को देखिए, कि क्या इन सब के पीछे अमेरिका है और अगर है तो किस लिए है। वहीं सऊदी और भारत को लेकर कई सारी चीजें भी उजागर हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए। 3 क्रू मेंबर मारे गए, हुतियों ने अटैक किया कमर्शियल जहाज पर बब अल मंडेब में, और इसमें से कहा जा रहा है कथित तौर पर 2 लोग पाकिस्तानी। इससे कुछ ही दिन पहले इन्होंने हमला किया था सऊदी के रिफाइनरी, और वो भी तब जब तीनों देशों के बीच में एग्रीमेंट फाइनल हुआ। और अभी भी हुती विद्रोहियों का लगातार हमला लाल सागर में जारी है। अगर सऊदी की बात करें ना, तो सऊदी का पूरा धंधा ही निर्भर करता है तेल के ऊपर। सऊदी जो इतना हड़बड़ाया हुआ है, वो इस वजह से हड़बड़ाया हुआ है कि उसके साथ सीन है, अगर तेल नहीं बिका तो न राधा को 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। उसे अपने रिफाइनरीज को भी मजबूत करना है, साथ ही साथ अपने तेल के व्यापार को भी जारी रखना है। अगर सऊदी अरब की बात करें तो उनकी इकोनॉमिक स्थिति को देखिए, तो ये इकोनॉमिक स्थिति कुछ ऐसी है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने जब से नियोम प्रोजेक्ट को शुरू किया, ये उनके लिए एक मुसीबत बन गया है। पैसा तो है काफी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्होंने अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर पैसा लगा दिया है जो पैसा लगातार खाए जा रहा है, अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। और रेड सी इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है, जहां से इनका व्यापार होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी। स्क्रीन पर जापान टाइम्स के इस खबर को देखिए। सऊदी अरब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हुती विद्रोहियों के ग्रिप को लाल सागर में तोड़ना। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और हुती के बीच एक शांति बनी हुई। मार्च 2022 के बाद हुती विद्रोहियों ने सऊदी क्षेत्रों पर बड़े हमले काफी हद तक रोक दिए, लेकिन जुलाई 2026 में स्थिति अचानक बदल गई। हुतियों ने सऊदी अरब की ओर मिसाइल दागे, रियाद ने भी सैन्य कार्रवाई तेज की। और यहाँ पर असली गेम यमन का सिविल वॉर नहीं है, असली गेम है सऊदी अरब और ईरान के बीच में रीजनल कंपटीशन। हुती ईरान के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब यमन के सरकार को सपोर्ट करता है। और इन सब में सबसे खतरनाक हिस्सा है रेड सी। जैसा मैंने कहा कि ये वो इलाका है जहाँ से बहुत सारे सऊदी के जहाज निकलते हैं, दुनिया भर में अलग अलग तेल देते। और अभी की स्थिति कहें तो ये काफी गंभीर है। अब सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सऊदी अरबिया पहले भी 2015 से यमन में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने गया था। सालों तक बॉम्बिंग करने के बाद भी हुतियों को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया। इसलिए सऊदी अरब ने अब जब देखा कि एक ईरान और दूसरा हुती दोनों सबसे बड़े संकट हैं, इसने एक डील की, एक एग्रीमेंट बनाया और तुर्की को, पाकिस्तान को ये साथ ले आए। पाकिस्तान को साथ लाने का मकसद था, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर परमाणु संपन्न देश है, और तुर्की को साथ लेने का मतलब इसलिए था क्योंकि उसके पास आधुनिक ड्रोन है। अब इस एग्रीमेंट के बाद एक देश जो सबसे बड़ा खतरा महसूस कर रहा है वो है इजराइल। उसका कहना है कि ये जो गठबंधन बन रहा है, ये गठबंधन कल के दिन में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। और इजराइल का अब कहना है कि अमेरिका के अलावे अब एकमात्र सहारा भारत है। तो यहाँ एक चीज तो है, भारत को एक बड़ा फायदा है कि इजराइल अब भारत के साथ मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है, डिफेंस की कई चीजों पर काम कर सकता है। साथ ही साथ इजराइल को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल एक और पैक्ट कहीं न कहीं अब अंदर खाने साइन करने की सोच रहा है, जिसमें साइप्रस, ग्रीस, यूएई भी साथ हों उसके। तो यहाँ 2 ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जब ये देखने को मिल गया कि हुती विद्रोहियों ने हमले कर दिए सऊदी अरब के ऊपर और सऊदी
अरब को भी ये दिखने लगा कि अभी तक उसके दोस्त देश सामने नहीं आए। सिर्फ कौन सामने आया? कतर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। कतर ने सऊदी अरब का सपोर्ट किया और कहा हुतियों ने जो हमले किए हैं वो गलत किए हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है, जिसकी आशा थी वो सऊदी अरब से निकलकर आवाज अब आनी शुरू हो चुकी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, अल जजीरा का आर्टिकल है, जिसमें सऊदी अरब के डिप्टी मिनिस्टर फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी रईद क्रिमली, इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब इस पैक्ट को कोई इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक नहीं मानता या किसी देश के खिलाफ गठबंधन के रूप में पेश नहीं करना चाहता है। इनका कहना है कि हमारा इरादा कोई मिलिट्री एक्सिस बनाने का नहीं है। सऊदी पाकिस्तान तुर्की एग्रीमेंट को एक ऐसा सैन्य धड़ा समझा जाए जो दुनिया दूसरे देशों के खिलाफ खड़ा है। यानी साधारण भाषा में इस मैसेज का मतलब है कि हम किसी नए मिलिट्री कैंप का निर्माण नहीं कर रहे हैं, कोई इस्लामिक नाटो सुन्नी नाटो हम नहीं बना रहे हैं, कोई भी इस तरीके का ब्लॉक नहीं बना रहे हैं सुन्नी सिक्योरिटी अलायंस के रूप में या फिर ऐसे किसी चीज के रूप में देखा जाए। न्यूक्लियर हथियारों को लेकर भी इन्होंने कहा कि हम कोई रेस में नहीं पड़े हैं, हम कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहते हैं। तो फिर सऊदी अरब ने क्यों साइन किया है? तो यहाँ क्रिमली ने सीधे सीधे कहा, हमने ये एग्रीमेंट इसलिए साइन किया है कि हम खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की से मिलिट्री हेल्प लेना नहीं है। सऊदी अरब अपना एयर डिफेंस, अपना मिसाइल डिफेंस, अपना ड्रोन डिफेंस, अपना मिलिट्री टेक्नोलॉजी, अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रेनिंग को और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना चाहता है। यानी रियाद का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। सऊदी अरब ये चाहता है कि अब मैं किसी और के ऊपर निर्भर ना रहूं, किसी और से हथियार खरीदने पर निर्भर ना रहूं, बल्कि मैं अपना खुद का हथियार बनाऊं। तो यहाँ सऊदी अरब ने एकदम क्लियर कट शब्दों में समझा दिया। यही वजह है कि हुती विद्रोहियों ने हमले तो किए, लेकिन यहाँ न तो तुर्की की तरफ से रिस्पॉन्स गया और न ही पाकिस्तान की तरफ से गया। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्रिमली का बयान, क्योंकि क्रिमली के बयान के अनुसार पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट के कारण वो भारत या किसी दूसरे पार्टनर के साथ अपने संबंधों को नहीं बदल रहा है, वो सिर्फ अपने आप को मजबूत कर रहा है। और भारत की बात जहाँ तक है तो सऊदी अरब और भारत इकोनॉमिक और रणनीतिक पार्टनर है। तो इसका मतलब क्या है? साधारण भाषा में इसका मतलब यही समझिए कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ मदद नहीं करेगा। तो फिर इसमें टेंशन वाली क्या बात है? टेंशन वाली एक ही बात है और वो ये है कि सऊदी के पास पैसा है, पाकिस्तान और तुर्की लंबे समय तक इस पैसे का उपयोग करेंगे। सऊदी को अपने आप को मजबूत बनाना है, इसलिए वो इन दोनों देशों से लगातार मदद मांगेगा और ये मदद उसे आर्थिक तौर पर खोखला भी करता जाएगा। जहाँ तक भारत की बात है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, स्पुतनिक का ये आर्टिकल है, जिसमें रूस सऊदी अरब तक एक कनेक्शन और एक कॉरिडोर जोड़ना चाहता है ईरान से होते हुए। भारत, सऊदी अरब इन सब को एक रूट में लाना चाहता है। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। सऊदी अरब का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान भी है, प्रोजेक्ट भी है जो भारत के अंदर चल रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।